नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। और मैं हूं रिया रजक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों पर जो आज के लिए बनी हैं सुर्खियां। असम के लिए रवाना हुए सम्राट चौधरी कल सीएम शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शाम यानी 11 मई को पटना से असम के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे कल होने वाले असम के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद वह कल पटना वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री के अलावे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और कई मंत्री असम के लिए रवाना हुए हैं। असम में भाजपा की बड़ी जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल 10 मई को हुई एनडीए की विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। कल 12 मई को वह सीएम पद की शपथ लेंगे। आज असम सरकार के मुख्य सचिव ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड की जांच पहुंची बिहार। बक्सर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के चर्चित पीए हत्याकांड की जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया गया। एक आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। बिहार के विकास को रफ्तार देने का मंत्र नवनियुक्त मंत्रियों को नीतीश कुमार की बड़ी सीख। एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार मुलाकात के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कोटे से बने नवनियुक्त मंत्रियों को सरकार की प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास कार्यों को और तेज गति देना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए हर मंत्री को पूरी सक्रियता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सम्राट चौधरी सख्त, समझौता बिल्कुल नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस या फिर प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसे 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सुशासन, शांति और सुरक्षा का माहौल बनाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और उद्योग तभी आएंगे जब कानून व्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह अभियान और तेज होगा। पटना को मिली 115 करोड़ की बड़ी सौगात। नवीन सिन्हा पथ से जेपी गंगा पथ और पीएमसीएच तक सफर हुआ आसान। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था और शहरी विकास को नई दिशा देने वाली एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। राजधानी के मंदिरी नाला पर करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आधुनिक सड़क नवीन सिन्हा पथ का लोकार्पण किया। इस नई सड़क को पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों के बीच कनेक्टिविटी पहले से अधिक बेहतर हो जाएगी। बिहार में 45,000 पुल पुलियों की जांच शुरू। मानसून से पहले सरकार हाई अलर्ट पर। बिहार में मानसून आने से पहले सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हर साल बारिश और बाढ़ के दौरान सड़क संपर्क टूटने, पुलियों की क्षतिग्रस्त होने और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने जैसी समस्याओं को देखते हुए इस बार सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य भर के करीब 45,000 ग्रामीण पुल और पुलियों की व्यापक जांच कराने का फैसला लिया है। विभाग ने सभी जिलों के कार्यपालक अभियंताओं को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर सभी पुल पुलियों की तकनीकी जांच पूरी कर उसकी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाए।
निगरानी टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। रिश्वत लेते रंगे हाथ मुंशी गिरफ्तार। सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र से एक बड़ी और सनसनीखेज कार्रवाई सामने आई है, जिसमें पूरे पुलिस महकमे को हलचल मचा दी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने इंस्पेक्टर कार्यालय में तैनात एक मुंशी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद न केवल कार्यालय में अफरा तफरी मच गई, बल्कि पूरे इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा भी तेज हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी मुंशी पर आरोप था कि वह एक मामले में मदद करने और कागजी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के नाम पर शिकायतकर्ता से पैसे की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने साहस दिखाते हुए इस पूरे मामले की जानकारी निगरानी विभाग को दी। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की प्रारंभिक जांच और सत्यापन कराया, जिसके बाद रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए गए। इसके बाद निगरानी विभाग ने पूरी योजना के साथ जाल बिछाया। तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत रकम के साथ आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही आरोपी मुंशी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, पहले से मौके पर मौजूद निगरानी की टीम ने उसे तुरंत धर दबोचा। कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि आरोपी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बिहार सरकार की नई योजना से कर्मचारियों को बड़ा राहत। अब बिना एजेंट मिलेगा आसान डिजिटल लोन। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी डिजिटल सुविधा की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों को आकस्मिक आर्थिक जरूरतों के लिए एजेंटों, दलालों और निजी साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने ऑन डिमांड वेतन पेंशन अग्रिम योजना लागू करने का नियम लिया है, जिसके माध्यम से पात्र कर्मचारी अपने वेतन या पेंशन का अधिकतम 30 गुना तक ऋण आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। मोदी की अपील के बाद भी नहीं टूटी सोने की चमक। पटना में गोल्ड 1.51 लाख के पार, चांदी की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने देश भर में चर्चा तेज कर दी है। पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल की बचत करने और विदेश यात्राएं टालने की अपील की है। इस बयान के बाद बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य के सराफा बाजार में हलचल बढ़ गई है और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर सोने की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ा है। हालांकि फिलहाल पटना के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। मामूली कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन कीमतें अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई हैं। करोड़ों की गांजे की तस्करी से खुला अंतरराज्यीय नेटवर्क। मोतिहारी में पुलिस उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बड़ी सफलता सामने आई है। उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक लग्जरी कार के भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। सम्राट सरकार ने पुलिस महकमे में किया बड़ा बदलाव। विजिलेंस कैडर हुआ खत्म। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए विजिलेंस कैडर को समाप्त करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद निगरानी विभाग यानी कि विजिलेंस में कार्यरत डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को बिहार पुलिस में समायोजित किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश को पुलिस व्यवस्था में एक बड़े प्रशासनिक सुधार के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकार के मुताबिक अब बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के तहत कार्यरत अधिकारियों को अलग कैडर में नहीं रखा जाएगा। डीएसपी स्तर के अधिकारियों को उनकी पहली नियुक्ति की तिथि से ही बिहार पुलिस सेवा में समायोजित माना जाएगा। वहीं पुलिस निरीक्षक और अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारी विशेष रूप से 2014 और 2023 बैच के कर्मियों को बिहार पुलिस के समान पदों पर शामिल किया जाएगा। विकास भवन के डस्टबिन से शराब की खाली बोतलें मिलने पर हड़कंप। मुंह छिपाते नजर आए अधिकारी। राजधानी पटना में आज सोमवार 11 मई को उस वक्त हड़कंप मच गया जब सचिवालय स्थित विकास भवन के गेट नंबर 6 के पास नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव कार्यालय के बाहर बने शौचालय के डस्टबिन में खाली शराब की बोतलें बरामद हुई। बोतल मिलने के बाद पूरे सचिवालय परिसर
परिसर में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल गर्म हो गया। गौरतलब है कि सचिवालय स्थित विकास भवन का एरिया राजधानी का वीवीआईपी इलाका है। यहाँ हर पल पुलिस का मूवमेंट रहता है और वीवीआईपी इलाका होने के नाते सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। ऐसे में नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव कार्यालय के बाहर ऐसे खाली शराब की खाली बोतलें बरामद होने से जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। सचिवालय में शराब मिलने पर विपक्ष हमलावर, आरजेडी बोली ड्राई स्टेट। बिहार में विकास भवन तक पहुंच गई वाइन। बिहार में 10 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। अब तो सचिवालय में अधिकारी के चैम्बर के बाहर शराब मिल रही है। इस मामले पर विपक्ष सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार नाम का ड्राई स्टेट है। चुटकी लेते हुए कहा कि सचिवालय तक शराब पहुंच गया, आगे कहां का विकास भवन में ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग है, वहीं शराब पहुंच गया, और वो भी नगर विकास के पास। जब नगर विकास विभाग के पास शराब पहुंच गया तब बचा ही क्या। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ना तो पीने वाले सुधरने का नाम ले रहे हैं और ना ही बेचने वाले ही अपनी करतूतों से बाज आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जिस दिन शराब तस्कर और अवैध शराब की खेप नहीं बरामद होता हो। इस बार तो जहां सरकार बैठती है, अधिकारी बैठते हैं, उस जगह पर शराब मिलने से अफरा तफरी मच गई है। बिहार की लाखों बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेजुएशन पास छात्राओं को मिलने वाली है 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अब सभी विश्वविद्यालयों को 15 मई तक छात्राओं का डेटा नए पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक एनके अग्रवाल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की जानकारी, संचालित पाठ्यक्रम और दिसंबर 2025 तक ग्रेजुएशन पास करने वाली सभी छात्राओं का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड करें। तो आप देख रहे थे भर दिन की तमाम बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसे लगा, इसे अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे सिटी पोस्ट लाइव की खबरों को देखते रहिए। हमारे साथ खबरों पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।